चलिए शुरू करते हैं। आज के इस जायजे में हम धर्मपुर गांव की एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन उसका फलसफा आज भी बिल्कुल ताज़ा है। ये सिर्फ कोई आम रिवायती किस्सा नहीं है, बल्कि सच्चाई और मेहनत की एक जिंदा मिसाल है। देखते हैं कि इस कहानी के हालात और किरदार हमें आज के दौर के लिए क्या अहम सबक देते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, क्या बेलोस खिदमत यानी बगैर किसी गर्ज के की गई मदद का फल वाकई हमेशा मीठा होता है? ये एक ऐसी सोच है जो सदियों से इंसानी जहन को उकसाती रही है। क्या हमारे आमाल, हमारी नीयतें वाकई पलटकर हमारे पास आती हैं? इसी फलसफियाना सवाल का जवाब हम आज की इस पेशकश में तलाश करने वाले हैं। तो कहानी का आगाज होता है धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां दो दोस्तों का जिक्र मिलता है। चलिए पहले उनके हालात और उनकी इस अनोखी दोस्ती पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इन दो दोस्तों की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ संतोष है, बिल्कुल शांत, ठहराव वाला और बेहद समझदार, और दूसरी तरफ सुनील, इंतहाई पुरजोश और वलवला अंगेज। खैर, ये दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन इनके दिल बहुत बड़े थे और ये मिलकर खेतों में खूब मेहनत करते थे। इनके मिजाज का ये जो फर्क है ना, यही आगे चलकर इस कहानी का रुख बदलने वाला है। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गांव पर सूखे का एक संगीन अजाब टूट पड़ा। ये उस कहानी का सबसे अहम और मुश्किल मोड़ है। ऐसे संगीन हालात में सोचिए क्या हुआ होगा। बारिश का नामो निशान नहीं, फसलें बिल्कुल सूख चुकी हैं और लोग फाकों का शिकार होने लगे हैं। और यहां सुनील का वो जज्बा सामने आता है। वो कहता है, दोस्त, अगर इस मुश्किल वक्त में हम सिर्फ अपना सोचेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे पास जो भी अनाज बचा है उसे गांव वालों में बांट देना चाहिए। सच में ऐसे भयानक वक्त में ये एक बहुत ही बहादुराना और बेलोस पेशकश थी। अच्छा, अब यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है। संतोष, जो जरा हकीकत पसंद था, उसकी घबराहट बिल्कुल फितरी थी। उसने फौरन कहा, तुम्हारी बात सही है सुनील, पर अगर हम खुद भूखे रह गए तो हमारी इतनी मेहनत का क्या होगा? ये बिल्कुल वही डर है जो किसी भी आम इंसान को अपनी बका और मुश्किल के वक्त महसूस होता है ना? मगर आपस की इस बहस का जो नतीजा निकला वो सच में दंग कर देने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि अपना तकरीबन सारा जमा किया हुआ अनाज गांव वालों में बांट दिया जाए, और अपने पास सिर्फ चावल की एक छोटी सी टोकरी रखी, सिर्फ उस पक्के यकीन पर कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। उनके इस कदम ने तो पूरे गांव को ही हैरत में डाल दिया। तो इस अजीम कुर्बानी के बाद आखिर हुआ क्या? असबाब और असर के इस सफर को देखिए। पहले सूखे का संगीन बुहरान आया, फिर इन दोनों दोस्तों ने अपना सब कुछ बांट दिया, और उसके फौरन बाद कुदरत की ऐसी मेहरबानी हुई कि मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव की सूखी उम्मीदों को वापस हरा भरा कर दिया। अब हम आते हैं कुदरत के इनाम की तरफ। बारिश के बाद उनकी सच्ची मेहनत का उन्हें क्या फल मिला, आइए देखते हैं। खेतों में ना सिर्फ हरियाली लौटी, बल्कि उनकी फसल इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा शानदार हुई। गांव के एक बुजुर्ग के ये अल्फाज थे, उन दोनों दोस्तों ने हमारी जानें बचाई हैं। अगर ये हमें अनाज ना देते तो हम भूख से मर जाते। जरा सोचिए, उनकी इस सखावत ने किस तरह पूरी कम्युनिटी को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन ठहरिए, यहां से कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है, लालच के बुरे नताइज का आगाज। इंसानी फितरत कितनी अजीब है ना। यहां आकर सुनील के जहन में खुदगर्जी का बीज बो दिया जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या हर बार अपना सब कुछ दूसरों को दे देना वाकई अक्लमंदी है। उसे डर सताने लगा कि हमेशा सब कुछ दे देने से वो एक दिन फिर से गरीब हो जाएंगे। ये वाज़े करता है कि किस तरह अपना तहफ़्फ़ुज़, मुस्तकबिल का खौफ और कमी का एहसास एक निहायत अच्छे इंसान को भी जमाखोरी और खुदगर्जी की तरफ धकेल सकता है। ऐसे वक्त में संतोष की वही ठहरी हुई समझदारी दोबारा सामने आती है। वो सुनील को समझाता है, दोस्त, जब हम दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं ना, तो कुदरत हमें इससे कहीं ज्यादा नवाजती है। असली खुशी जमा करने में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। ये बातें सीधा इस फलसफे की तरफ इशारा करती हैं कि सच्ची दौलत खुदगर्ज बनने में नहीं, बल्कि फैज़याब होने में है। खैर, सुनील ने इस कीमती नसीहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, और उसके ज़वाल का सफ़र देखिए कितनी तेज़ी से शुरू हुआ। पहले उसके अंदर खुदगर्जी जागी, फिर उसने चुपके से अपना अनाज छुपाना शुरू किया, और नतीजा, फौरन चोरों का एक ग्रोह आया और उसका सारा छुपाया हुआ अनाज उड़ाकर ले गया। ये था लालच की आग का बिल्कुल सीधा और बर्बाद करने वाला अंजाम। पछतावा और सच्ची सीख। इस भारी नुकसान के बाद कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां एक नई शुरुआत मुंतज़िर है।
सुनील को अपनी बहुत बड़ी भूल का गहरा एहसास हो ही गया। उसने संतोष से माफी मांगी और दोनों मिलकर दोबारा अपनी पुरानी ईमानदाराना मेहनत की तरफ लौट आए। तो इस पूरे जायजे से हमारे सामने 3 अहम बातें निकलती हैं। पहली, हमेशा ईमानदारी से काम करना। दूसरी, बेलौस खिदमत का जज्बा। और तीसरी, लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ये बात साबित होती है कि सच्चाई और सखावत के सामने खुदगर्जी आखिरकार हारी जाती है। आखिर में यहाँ एक बहुत ही ताकतवर सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हम अपनी अमली जिंदगी में संतोष की तरह सोच सकते हैं? खास तौर पर तब जब लालच पूरी ताकत से हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। ये एक ऐसी बुनियादी बात है जिस पर गौर करना वाकई बहुत ज़रूरी है। मेहनत और सच्चाई की यह ज़बरदस्त पेशकश यहीं मुकम्मल होती है। उम्मीद है इस जायजे ने कुछ नए और मुस्बत ख्यालात को ज़रूर जन्म दिया।